अमन नाम का एक 10 साल का लड़का था। वह अपने माता पिता के साथ एक पुरानी हवेली में रहता था। हवेली शानदार थी, ऊंची छतों और नक्काशीदार खंभों से सजी हुई थी, लेकिन साथ ही थोड़ी रहस्यमय भी थी। हवेली के कुछ कमरे सालों से बंद पड़े थे। अंधेरे कोनों से अजीब सी आवाज़ें आती थी। एक रात अमन अकेला सो रहा था। उसके माता पिता की शादी समारोह में गए थे। अचानक उसे एक तेज आवाज़ सुनाई दी। ये एक जोरदार चीख की तरह थी, जो हवेली के बंद कमरों में से एक में से आ रही थी। आवाज़ इतनी भयानक थी कि अमन डर के मारे सहम गया। उसने अपने कंबल को छिपा लिया और कांपने लगा। कुछ देर बाद आवाज़ फिर आई, इस बार और भी ज़्यादा जोर से। अमन सह नहीं पाया। उसने अपने आप को हिम्मत दिलाई और बिस्तर से उठा। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और कमरे से आने वाली आवाज़ की ओर झांका। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अचानक अंधेरे से एक सफ़ेद आकृति निकली। अमन चीख नहीं पा रहा था कि आकृति बोल पड़ी, डरो मत बच्चे। आवाज़ एक महिला की सी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अमन थोड़ा शांत हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? आकृति ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की एक पूर्व निवासी हूँ। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। उसने अमन को अपनी कहानी सुनाई। वह रानी थी और अपने ही पति द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह उसी कमरे में फंसी हुई थी जहाँ उसकी हत्या हुई। अमन को रानी की कहानी पर तरस आ गया था और उसने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? रानी ने कहा, मुझे इस हवेली से मुक्ति चाहिए। तुम मेरे पति के किए गए गुनाह को उजागर करना होगा। तहखाने में दबे हुए एक संदूक है जिसमें सबूत है, उसे ढूंढो और गाँव के मुखिया को दिखाओ। अमन ने रानी की बात मानने का वादा किया। अगले दिन उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। पहले तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अमन ने जोर देकर कहा तो उन्होंने तहखाने की जांच की और वास्तव में एक संदूक पाया। उन्होंने गांव के मुखिया को बुलाया और उन्हें सुंदर संदूक दिखाया। संदूक में रानी के पति के किए गए अपराधों के सबूत थे। मुखिया ने राजा के बुरे कामों को उजागर किया और उसे न्याय के लिए दंडित किया। रानी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। अंधेरे कोनों से आने वाली आवाज़ बंद हो गई और हवेली में एक शांति सा गई। अमन ने सीखा कि भूतों से डरने की जरूरत नहीं है, कभी कभी उन्हें भी मदद की ज़रूरत होती है। ये कहानी हमें सिखाती हैं कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। कभी कभी जो डरावना लगता है वह असल में मदद की गुहार हो सकता है। हमें दूसरों की परेशानियों को समझना की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह इंसान हो या आत्मा।